हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं? एनी अरिथमेटिकल नंबर और न्यूमेरल्स एंड लिटरल नंबर्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, कोई अरिथमेटिक नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड लिटरल नंबर किसे कहते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड जो होते हैं। तो कोई अरिथमेटिकल नंबर्स और लिटरल नंबर्स को जोड़कर जो टर्म बनते हैं उसे अलजेब्रिक टर्म कहा जाता है। जैसे 5x इज एन अलजेब्रिक टर्म, जहाँ पे 5 इज अरिथमेटिक नंबर एंड x इज लिटरल नंबर। तो जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं उसे हम अरिथमेटिक नंबर्स या न्यूमेरल्स कहते हैं, और x y z जो है उसे हम लिटरल नंबर कहते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं? न्यूमेरल्स और लिटरल नंबर्स को जोड़कर एक अलजेब्रिक टर्म्स बनता है। ठीक है, नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स आर जॉइंड बाय एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस प्रोसेस, दे आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म को जोड़कर जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं उस प्रोसेस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है 5x प्लस 7y। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? 5x एक अलजेब्रिक टर्म्स है एंड 7y एक अलजेब्रिक टर्म्स है। तो 5x प्लस 7y ये दो टर्म जो है इसको हम लोगों ने प्लस के सहारे ऐड किया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2a प्लस 3b प्लस 5। 2 जो है वो अरिथमेटिक नंबर है एंड a जो है उसको हम लिटरल नंबर्स कहते हैं। तो 2a प्लस 3b प्लस 5। तो यहाँ पे कितना अलजेब्रिकल टर्म है? 1 2 3। तो 3 को हम लोगों ने 3 अलजेब्रिक टर्म को हम लोगों ने प्लस किया। तो ये सब जो है ऐसी एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? The algebraic terms having like or some literal factors are known as like term. Example 5x and minus 9x। अच्छा, तो like term किसे कहते हैं? जो सब algebraic terms का literal factor जो है ना वो सेम रहेगा, तब उसे हम like terms कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 5x minus 9x। तो यहाँ पे literal factor भी x है, यहाँ पे भी literal फैक्टर x है, तो इसीलिए हम 5x एंड माइनस 9x को लाइक टर्म्स कह सकते हैं। जैसे कि 8x² y माइनस 9x² y, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो x² y लिटरल फैक्टर्स, x² y लिटरल फैक्टर सेम है, तो ये सबको हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। नाउ अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? The algebraic terms having no similar literal numbers are called unlike terms। जो टर्म्स का लिटरल नंबर्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं उसे अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8xy 10x² y 15yz 9xy²। हर किसी का लिटरल्स नंबर्स अलग अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं हमें पता चल गया कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तब उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि मोनोमियल एक्सप्रेशंस। मोनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वन टर्म ओनली इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल एक्सप्रेशंस। तो मोनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहा जाता है? एक टर्म्स जहाँ पे होते हैं उसे मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जैसे कि 6x, तो 6x हो गया वन टर्म, 9x² हो गया एक वन टर्म एंड 3x³ y हो गया वन टर्म एक्सेट्रा। तो ये सबको हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक ओनली वन टर्म्स होते हैं उसे मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। एन अलजेब्रिक कंटेनिंग टू अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहा जाता है? जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे है, आप देख सकते हैं 6x प्लस 7, तो यहाँ पे कितना टर्म है, दो टर्म है, एक है 6x और एक है 7। तो ये हो गया बाइनोमियल। जहाँ जो एक्सप्रेशन पे ओनली दो टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। 5x माइनस 6y, यहाँ पे 5x एक टर्म है एंड 6y एक टर्म है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3y, x स्क्वायर एक टर्म है एंड 3y एक टर्म है, तो इसे बाइनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट, trinomial expressions. An algebraic expressions containing three terms is known as a trinomial expressions. जिस algebraic expressions में three terms देखते हैं हम लोग, उसे trinomial expressions कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना टर्म्स है, तीन टर्म्स है, एक है ए स्क्वायर, एक है ए बी एंड एक है बी स्क्वायर। एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे एक्स हो गया एक टर्म, माइनस हो गया एक टर्म, माइनस जेड, यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो ऐसे टर्म्स को हम ट्रिनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस। तो क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग और फोर एल्जेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस। जिस एक्सप्रेशंस में हमें चार टर्म्स दिखाई देते हैं उसे क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। Like for example 2x square plus 3x plus 4y plus 9, यहाँ पे कितना टर्म्स है, 2x square एक टर्म्स है, 3x एक टर्म है, 4y एक टर्म है एंड 9 एक टर्म है, तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, चार टर्म। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस। पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, द एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग of many terms or more than two terms, thus there is no limit to the numbers of terms is a polynomial। तो polynomial expressions किसे कहते हैं, जिस terms पे कोई लिमिट नहीं होता है, 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे terms होते हैं, उसे polynomial expressions कहते हैं। ओके, तो आइए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स इन 5x स्क्वायर y इज। यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन दे दिया है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 5x स्क्वायर y का न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, तो 5x स्क्वायर y का न्यूमेरिकल फैक्टर्स, इसका मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो है वो 5 होगा। ओके, बी, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स इन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे पहले अगर कुछ नहीं होता है तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एक 1 रहता है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 1 है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया अगर पहले कुछ नहीं होता है तो क्या, एक 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द फैक्टर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक टर्म। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म दे दिया है, उसका एक्स का फैक्टर क्या होगा आपको निकालने के लिए दिया है। तो क्या दिया हुआ है, 7x, तो यहाँ पे x का फैक्टर कौन है, 7 का फैक्टर x होगा और x का फैक्टर 7 होगा, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि x का फैक्टर निकालना है, तो x का फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -x, तो -x यहाँ पे क्या है, एक 1 है, तो इसीलिए x का फैक्टर क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट 59x, तो यहाँ पे x का फैक्टर क्या होगा, 59। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -8 a स्क्वायर bx, तो यहाँ पे x का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, -8 a स्क्वायर b। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सेपरेट द एल्जेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस में कितना टर्म्स है उसको सेपरेट करने बोला है। तो क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 7y माइनस 10, तो यहाँ पे कितने, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, क्या क्या, एक है 3x, एक है 7y और एक है -10। नेक्स्ट 7x प्लस 4, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 2, एक है 7x और एक है 4। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 7x, इसका मतलब यहाँ पे एक ही टर्म्स है। नेक्स्ट 6 प्लस 7x माइनस 5x स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, एक है 6, एक है 7x
और एक है -5x²। नेक्स्ट x + 0, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? 2, एक है x और एक है 0। नेक्स्ट x/3, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? एक ही टर्म्स है x/3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर ऑफ द टर्म। ये जो टर्म दे दिया है इसका न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 19xy²। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 19, एंड लिटरल फैक्टर क्या हो जाएगा? xy²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -23xz। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? -23, एंड लिटरल फैक्टर क्या हो जाएगा? xz। क्वेश्चन नंबर 3, 5ab²x। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा 5 एंड लिटरल फैक्टर हो जाएगा ab²x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है? फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? द फैक्टर 3/5 इन द टर्म 3/5x इज। ये जो टर्म दे दिया है इसमें 3/5 को क्या कहा जाता है? तो 3/5x जो टर्म्स दे दिया है इसमें 3/5 को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर्स, एंड x जो इसे हम कहते हैं लिटरल फैक्टर्स। तो 3/5 को क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। नेक्स्ट 2, डैश इज द फैक्टर ऑफ 7 इन द टर्म्स 7x³ 7x³ में 7 का फैक्टर क्या है? तो 7 का फैक्टर हो जाएगा x³। नेक्स्ट, डैश इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन -x²y। तो -x² में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? तो हमने क्या सीखा? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x²y का न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा -1। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ z² इन द टर्म -6xz²। तो -6xz² ये टर्म में z² का फैक्टर क्या है? तो z² का फैक्टर क्या है? -6x। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? विच ग्रुप हैज लाइक टर्म्स एंड विच हैज अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे कौन सा लाइक टर्म्स है, कौन सा अनलाइक टर्म्स है? तो हमें क्या पता है? जिस अलजेब्रिक टर्म्स का लिटरल फैक्टर सेम होगा उसे लाइक टर्म्स कहते हैं, और जिस अलजेब्रिक टर्म्स का लिटरल फैक्टर डिफरेंट है उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? 12x - 7x। इसका मतलब इसका लिटरल फैक्टर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 19ab 15ab²। इसका मतलब इसका लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। नेक्स्ट, 4x²y 5xy², 2xy। तो ये तीनों का लिटरल फैक्टर जो है वो अलग अलग है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -3a² 11a², 3/4a²। इसका मतलब ये तीनों का लिटरल फैक्टर जो है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5x²z 5xyz², 5x²yz। तीनों का लिटरल फैक्टर जो है वो अलग अलग है, इसीलिए ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, a²b 7a²b -a²b। तीनों का जो है लिटरल फैक्टर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक टर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? मेक ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स। यहाँ पे जितना भी टर्म्स दिया हुआ है इनमें से लाइक टर्म्स को ग्रुप करना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 5x। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा x और कहाँ पे है। ये है 5x और एक है -16x। नेक्स्ट, 7x²। तो x² हमें और कहाँ मिलेगा? ये है -x²। नेक्स्ट, 14x²y। तो
एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ पे है, ये है 7x स्क्वायर वाई। नेक्स्ट 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहाँ है -20x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहाँ है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट 6xyz, 6xyz और क्या है 14xyz, 14xyz और क्या है -5xyz। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एड द फॉलोइंग लाइक टर्म्स। तो ये जो लाइक टर्म्स दे दिया है इसको ऐड करने बोला है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 15xy प्लस 7xy। तो 15xy के साथ 7xy प्लस करने से कितना हो जाएगा 22xy। नेक्स्ट 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर। देन 9x square plus 3x square, we know that plus minus 4x square। तो 9 plus 3 कितना होगा 12x square minus 4x square। तो 12x square से 4x square माइनस करने से कितना हो जाएगा 8x square। ओके नेक्स्ट -12xy प्लस 16xy प्लस 4xy। तो अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो पहले हम प्लस कर लेते हैं। 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20xy माइनस 12xy। नाउ 20xy माइनस 12xy कितना हो जाएगा 8xy। ओके नेक्स्ट 5m स्क्वायर प्लस माइनस 3m स्क्वायर प्लस माइनस 7m स्क्वायर। नेक्स्ट 5m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3m स्क्वायर प्लस माइनस 7m स्क्वायर। नाउ 5m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10m स्क्वायर और साइन होगा माइनस। देन 10 माइनस 5 इज 5m स्क्वायर। 10 बड़ा है तो इसलिए पहले माइनस हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है सब्सट्रैक्ट 9x फ्रॉम 11x। जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नंबर से ये नंबर हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है। तो क्या दिया हुआ है 9x फ्रॉम 11x। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9x। तो 11 से 9 माइनस करने से कितना रह जाएगा 2x। ओके नेक्स्ट माइनस 12x फ्रॉम 15x। तो क्या लिखना पड़ेगा 15x माइनस 12x। तो क्या होगा 15x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। Then 15 plus 12 is 27x. Next 7a square b from 5a square b। तो 5a square b minus 7a square b। तो 5a square b से 7a square b माइनस होने से कितना हो जाएगा -2a square b। नेक्स्ट 21a क्यूब फ्रॉम माइनस a क्यूब। तो माइनस a क्यूब माइनस 21a क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 1 22a क्यूब। 21 बड़ा है तो इसीलिए माइनस साइन बैठ जाएगा। नेक्स्ट 8x स्क्वायर फ्रॉम 16x स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस होने से कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स वाई जेड फ्रॉम 5xyz, तो 5xyz माइनस xyz, तो 5xyz में से xyz को माइनस करने से कितना हो जाएगा 4xyz। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एड द फॉलोइंग 9xyz प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 4xyz प्लस 4x स्क्वायर y। तो हमें क्या पता है, एड सब्सट्रैक्ट हमेशा लाइक टर्म में से होता है, तो जो लाइक टर्म्स है उसको पहले एक साथ कर लेना है। तो 9xyz माइनस 4xyz, देन प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y। नाउ 9 minus 4, 5xyz plus 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 4 plus 2, 6x square y. Now question number 2, 6x cube y minus 6x cube y plus 4x cube plus 3x cube y plus 4x cube y। तो क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। 6x cube y माइनस 6x क्यूब y प्लस 3x क्यूब y प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब। नाउ 6x क्यूब y माइनस 6x क्यूब y, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x क्यूब y प्लस 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 4 प्लस 4 8, तो प्लस 8x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, xy प्लस yz प्लस zx प्लस 4xy प्लस 5zx प्लस 6yz। तो लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, xy प्लस 4xy प्लस yz प्लस 6yz प्लस zx प्लस 5zx। नेक्स्ट 4xy प्लस 1xy कितना हो जाएगा 5xy। नेक्स्ट 6yz प्लस yz, तो क्या हो जाएगा प्लस 7yz। नेक्स्ट प्लस zx प्लस 5zx, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6zx। नेक्स्ट माइनस xy स्क्वायर माइनस 8yx स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर माइनस 3yx स्क्वायर प्लस 4xy। तो लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, माइनस xy स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर, और तो नहीं है, देन माइनस 8yx स्क्वायर माइनस 3yx स्क्वायर प्लस 4xy लिख देते। नाउ नेक्स्ट 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 1 8xy स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 11, then minus 11y x square plus 4xy।